करेंगे, आप दूसरों से करिए। अच्छा सुनिए, अब आ जाते हैं 2 दिन के बाद, बाकी सब ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद, नमस्कार, मैं मोहम्मद आबिद, आप देख रहे हैं CRS न्यूज। राजस्थान के सरकारी अस्पताल काफ़ी चर्चा में हैं। सरकारी अस्पतालों को इन दिनों जीवन देने के बजाय जान लेने के केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। राज्य में मात्र स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। एक तरफ प्रसव के बाद 18 से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं की दर्दनाक मौत हो चुकी है और करीब 50 गंभीर रूप से बीमार हैं, तो दूसरी तरफ सिस्टम के मुखिया यानी स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिंवसर इन मौतों पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। लापरवाही का आलम यह है कि प्रसूताओं को लगाए गए इंजेक्शन में दवा की जगह सिर्फ पानी मिला और ऑपरेशन थिएटर में औजारों को साफ करने तक का समय सिस्टम के पास नहीं है। इन सब लापरवाही को देखकर सवाल यही उठता है कि आखिर राजस्थान में सरकारी सिस्टम की लापरवाही की बलि और कितनी प्रसूताएं चढ़ेंगी। बीते कुछ महीनों में कोटा, बीकानेर, जोधपुर, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो किसी को भी विचलित कर सकती हैं। इन मौतों के पीछे जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो सरकारी अस्पतालों की खौफनाक सच्चाई बयान करते हैं। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में हर रोज 30 से 40 सिजेरियन ऑपरेशन होते हैं, लेकिन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सेट सिर्फ 8 हैं। मेडिकल नियमों के मुताबिक एक सेट को दोबारा इस्तेमाल करने से पहले 3 घंटे स्टरलाइज यानी संक्रमण मुक्त करना ज़रूरी है, लेकिन जल्दबाजी में प्रसूताओं को इन्फेक्शन के हवाले कर दिया गया। नतीजा यह निकला कि 6 दिन में 5 मौतें हो गई। वहीं दूसरी तरफ नकली दवाइयों का खेल अपने चरम पर है। कोटा के JK लोन अस्पताल में जांच के दौरान ये चौंकाने वाला सच सामने आया कि प्रसूताओं को जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाए गए उनमें दवा की जगह सिर्फ पानी था। इन सभी लापरवाहियों के कारण किडनी फेलियर और संक्रमण से महिलाओं की मौत हो गई। बीकानेर और कोटा में सिजेरियन के बाद कई महिलाओं की किडनी ने काम करना बंद कर दिया और अत्यधिक रक्तस्राव व गंभीर संक्रमण से तड़प कर उनकी जान चली गई। वहीं इतनी बड़ी त्रासदियों के बीच सबसे ज़्यादा शर्मनाक है स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिंवसर का रवैया। जयपुर में बुलाई गई 3 घंटे की मैराथन बैठक के बाद जब मीडिया ने तीखे सवाल किए तो मंत्री जी मुस्कुराते हुए उठ खड़े हुए। गरीबों की मौतों पर अफसोस जताने या कोई सख्त कदम उठाने की जानकारी देने के बजाय वे यह कहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चलते बने कि बाकी बातें ब्रेक के बाद भी हम कंपेयर करेंगे, आप दूसरों से करिए। अच्छा सुनिए, अब आ जाते हैं 2 दिन के बाद, बाकी सब ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद मौत आएगी। यानी 2 दिन के दौरे से लौटने के बाद करेंगे। मंत्री महोदय किसी भी तरह की लापरवाही मानने को कतई तैयार नहीं हैं। उनके अनुसार लोग सरकारी अस्पताल इसलिए आते हैं क्योंकि जब निजी अस्पताल गंभीर मरीजों का इलाज करने से मना कर देते हैं तब वे हमारे पास आते हैं। वे राष्ट्रीय स्तर के प्रसव आंकड़ों की दुहाई दे रहे हैं, कभी डिहाइड्रेशन तो कभी कुछ और कारण गिना रहे हैं, लेकिन ये बताने में नाकाम है कि एक साथ इतनी प्रसूताओं की जान कैसे चली गई। पूरे प्रदेश में हालात एक जैसे हैं। अगर बात करें कोटा की तो सबसे बड़ा मामला निकलकर सामने आया है, जहां संक्रमण से 5 महिलाओं की मौत हुई। हाई लेवल कमेटी ने रिपोर्ट मंत्री को सौंप दी है, लेकिन वो आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। वहीं बांसवाड़ा में महज 4 दिन के अंदर 4 प्रसूताओं ने दम तोड़ दिया। वहीं जोधपुर और बीकानेर में भी प्रसव के बाद जटिलताओं और किडनी फेलियर से 5 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है। मामले के तूल पकड़ने पर जांच समितियां बना दी गई हैं।
कुछ डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को निलंबित या एपीओ कर दिया गया है। ओटी प्रोटोकॉल से लेकर दवाओं के सैंपल तक की जांच हो रही है। लेकिन अहम सवाल ये उठता है कि जिन परिवारों ने अपनी बेटियों, बहुओं और दुनिया में आंखें खोलने वाले नवजातों की माताओं को खोया है, उन्हें इंसाफ कब मिलेगा? क्या सभी पीड़िताओं को इंसाफ ब्रेक के बाद मिल जाएगा? सरकारी सिस्टम की इस लापरवाही का आखिर असली जिम्मेदार कौन है?